मंदसौर शहर में बहुप्रतीक्षित अतिक्रमण हटाओ मुहिम आखिरकार शुरू हो ही गई। जनता काफी दिनों से परेशान थी। नगर की सड़कों पर चलने से जहां उन्हें काफी दिक्कतें आ रही थी, वहीं यातायात काफी अव्यवस्थित हो रहा था। अब चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से घंटाघर तक की सड़क को आदर्श रोड के रूप में विकसित किया जाना है, इस कारण इसके विकास के लिए इस किस्म की मुहिम तो छिड़ना ही थी। सोमवार की शाम से ही अधिकारी और कर्मचारी इस क्षेत्रों में निकले और उन्होंने अतिक्रमण हटाओ मुहिम का श्री गणेश किया। अतिक्रमण हटाओ मुहिम की टीम जैसे ही यहां पर पहुंची, दुकानदारों में खलबली मच गई और वो अपना सामान हटाने लगे। कई लोगों को लग रहा था कि हर बार की तरह ये सिर्फ मुंह दिखाई रस्म होगी, अधिकारी कर्मचारी आएंगे और फिर हम अपना ठेला या दुकान वापस लगा लेंगे। मगर इस बार चूंकि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से बीपीएल चौराहे से लेकर घंटाघर की सड़क को आदर्श सड़क के तौर पर विकसित करने का जो संकल्प लिया है, उसी के अंतर्गत कर्मचारी और अधिकारी यहां पर पूछे और सख्ती के साथ में उन्होंने यहां पर सोमवार की शाम को अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू कर दी। ये सीएमओ साहब का आदेश है, इस रोड को आदर्श रोड बनाना है तो इंक्रोचमेंट हटाना है, जो अस्थाई अस्थाई दोनों रोड इंक्रोचमेंट है, तो उसी की कोशिश में हम लोग इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। कुछ चला की वगैरह की गई। हाँ, रोड नाप रहे हैं कहाँ कहाँ पे हमको रोड की प्रॉपर चौड़ाई मिल रही है जी। और मंगलवार की दोपहर को दूसरे दिन जैसे ही नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, इस क्षेत्र में वापस से घबराहट का माहौल बन गया। दुकानदार सोचकर बैठे थे कि शायद टीम नहीं आएगी, मुंह दिखाई रस्म चल रही है तो चलती रहेगी। मगर जब आज सख्ती के साथ में अस्पताल के बाहर और गांधी चौराहे की दुकानों को, ठेलों को हटाना शुरू किया, तब उन्हें इस मामले की गंभीरता समझ में आई। उसके बाद टीम दशपुर कुंज के बाहर महिलाओं के ठेलों पर पहुंची, जो भोजन बनाने का काम करती है, उनको हटाने का काम शुरू किया तो महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हम कम लागत में यहाँ के आने वाले मरीजों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं और हमें हटाने के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। नगर पालिका मनमानी कर रही है, हमें यहाँ से जबरदस्ती हटाया जा रहा है। हंगामा काफी देर तक चलता रहा। सुलझते न देख आखिरकार 2 थानों की पुलिस टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया, पुलिस बल को भी यहाँ पर बुलाया गया, जिन्होंने आकर यहाँ पर हंगामा कर रही महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। हंगामा होते देख बड़ी संख्या में राह चलने वाले नागरिक भी यहाँ पर जुट गए थे। कुछ लोगों ने मानवता दिखाते हुए इस मुहिम का विरोध करना शुरू किया, तो बाकी नागरिकों ने इस चल रही मुहिम का समर्थन किया और कहा कि यदि अतिक्रमण मुहिम नगर में चल रही है और नगर को साफ स्वच्छ करने के साथ साथ सुगम यातायात व्यवस्था बनाई जा रही, तो इसमें गलत क्या है। हालांकि कई लोगों ने यह भी इस मौके पर कहा कि इन लोगों को कहीं और जगह पर अस्थायी व्यापार करने के लिए जमीन आवंटित करना चाहिए। महिलाएं काफी आक्रोश थी। कई ने कैमरे के सामने कहा कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट सामने आ गया है, वे अपने परिवार को कैसे पालेंगे। गरीबों के ऊपर आ जाती है नगर पालिका। वो स्लिप पड़ी हमारे तलवार को माफी चलेगी। इन गरीबों को हमेशा पहले आप वही पैसा लेने ना, आप हम यहाँ खाने के ठेले लगाते हैं, हमारे ठेले हटाए गए हैं, इसलिए हम धरना धर के यहाँ बैठे हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम अस्पताल के मरीजों को खाना खिलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको ठेले लगाने इतनी जगह दी जाए, बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? या फिर हमें कहीं ऐसी व्यवस्थित जगह दो जाके हम कमा के खा सकें।
कौन हटाना है? नगर पालिका अधिक क्या कहते हैं? ये सब बोलते कि ठेले हटाओ, तो हमने कहा हम कहाँ जाएंगे, गरीब लोग यहाँ कमा के खाते, घर खर्चे चल रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। नगर पालिका से लोन ले रखा, उसकी किस्तें हम कहाँ से भरेंगे? किराए के मकान है, किराया कहाँ से देंगे? बच्चों को पढ़ाते उनकी पढ़ाई कहाँ से पूरी करेंगे? तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें मजदूर सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके। यहाँ कोई आया अभी अधिकारी? कोई भी नहीं आया, हम बोल बोल के थक गए हैं, नारे लगा लगा के हमारे गले सूख गए। हम सुबह से बैठे हैं 10 बजे से, अभी तक कोई नहीं आया है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। अरे कोई नहीं आया तो क्या बैठे रहेंगे आप? बैठे रहेंगे, कब तक नहीं आएंगे? कब तक नहीं आए? हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो रोजी रोटी है, कमा के हम इसके ऊपर सुबह दिन भर कमाते, शाम को घर जाके बच्चों को खाना खिलाते हम। क्या नाम है आपका? मंजू सोनी। बताएं क्या समस्या आ रही है? सर हमने आने 20 साल से हम यहाँ ठेला लगा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे पति भी नहीं है, मैं विधवा औरत हूँ। मेरे बच्चे के बच्चे मैं कहाँ से पेट भरूँगा, मकान का किराया दूँगा, कि खाऊंगी कि क्या करूँगी? और आके न कह रहे नहीं हटाओगे तो ठेला तोड़ रहे हम। और सुबह से भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे। और नगर पालिका से मैंने लोन भी ले रखा, शंभू लोन में किस्तें कहाँ से भरूँगी? कितने लोग हैं आप? हैं कितने लोग? यहाँ है हम 10-12 आदमी, 15 आदमी के ठेले हमारे हैं। तो क्या है, नगर पालिका जगह दे रही दूसरी के? कोई नहीं, हमारे को तो यहीं चाहिए, दूसरी जगह नहीं चाहिए। हमारा ठेला यहीं लगेगा, धंधा यही चलता है? धंधा यहीं। अस्पताल के वजह से हम ठुल्ली बना के देते, रोटी बना के देते उनको। मरीज लोग आते हैं, खाना देते हैं, मूंग का पानी देते, दाल का। तो हमारे न सबसे सस्ता खाना हम यहीं देते 50 रुपये में। किस जगह पे ये हटा रहे हैं? ये यहाँ सब दूर पूरी लाइन में। हाँ, क्या नाम आपका? लाली भाई। जी बताएं क्या समस्या को लेकर आज बैठे हैं यहाँ पे? ये हमारा ठेला हटा दिया नगर पालिका वालों ने। कैसे कमा के खाएंगे? हमारे बच्चे, किराए का मकान है। अब क्या चाहते हैं? अब हमको यहाँ जगह दी जाए। कहाँ पे जगह चाहिए आपको? यहाँ जगह दे हमें ठेले की, यहाँ लगा आप क्या दूसरी जगह देंगे तो आप मानेंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जब तक मैडम नहीं आएगा तो यहीं बैठे हैं, सुबह से भूखे ही बैठे। क्या दूसरी जगह धंधा नहीं चलेगा? नहीं चलेगी, यहीं चलेगी हमारा, हॉस्पिटल के कारण? यही चलेगी ना। सब जाते करते खाना देते। बीपीएल चौराहा से लेकर घंटाघर तक आदर्श रोड घोषित किया गया है। तो इसको आदर्श रोड बनाने के लिए नगर पालिका, यातायात पुलिस सिटी थाने द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जो प्रतिदिन की जाएगी, ताकि जनता को यातायात सुगम मिले। मॉडल रोड जो बन रहा है उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। उसमें कुछ लोग, महिलाएं जो ये अतिक्रमण में बैठी हैं, इनका ये है कि हमारे ठेले नहीं हटाए जाए, तो इनके लिए फूड जोन बनाकर कोई व्यवस्था करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसमें इनको अवगत कराया जाएगा। सर कोई रेलिंग वगैरह भी लग रही है शायद? हाँ, वो नगर निगम का जो भी मॉडल रोड में प्लान है उसके हिसाब से सारी कार्रवाई चलेगी, इसीलिए ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हाँ जी, मॉडल रोड का जो संकल्पना हुई है, तो उसके लिए क्या अतिक्रमण जो शहर रोड के आसपास थे वो बाधा बन रहे थे, तो उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ महिला रोड पे बैठी धरने पे? हाँ, मैंने देखा कि महिलाएं बैठी हुई हैं, उसमें से कुछ लोगों के पास तो ई-रिक्शा वगैरह भी है, और उसके बाद भी बैठी हुई हैं। अब रोड अपने शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। नगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और थाना यातायात और कोतवाली थाने का सहयोग से कार्रवाई हो रही है। तो इसमें शुरुआती जो आदर्श रोड के लिए हमने जगह चिन्हित की है, बीपीएल चौराहे से घंटाघर तक, तो इस रास्ते पे रेगुलर वे में कार्रवाई हो रही है। कल भी हुई थी कार्रवाई, आज भी कर रहे हैं, और ये डेली कार्रवाई इसलिए चल रही है कि दुकानदारों को क्लियर हो जाए कि ये दैनिक कार्रवाई है और हमेशा चलती रहेगी। तो ये अपनी आदत में डाल लें कि अब यहाँ पे दुकान नहीं लगाना है और अतिक्रमण नहीं करना है। कहाँ तक की जाएगी? ये बीपीएल चौराहे से गांधी चौराहा, भारत माता चौराहा और घंटाघर, इस मार्ग पे ये कार्रवाई डेली रूटीन के तहत कर रहे हैं हम।